brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लक्ष्मीनगर विधानसभा ऐसी विधानसभा जिसमें कहा जाता है कि कोई विधायक रिपीट नहीं होता, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब सिटिंग विधायक अभय वर्मा को दोबारा मौका दिया गया और आप जानकर हैरान होंगे, तकरीबन 12 गुना ज्यादा मतों से विजयी हुए, बीबी त्यागी को हरा दिया। और सबसे खास बात यही है कि 2008 में जब ये विधानसभा बनी तब किरण वालिया, बिन्नी और तमाम जो लोग हैं, नितिन त्यागी उनसे लेकर के अब तक जो अभय वर्मा है उनका नेतृत्व लक्ष्मीनगर विधानसभा से लगातार चल रहा है। दरभंगा में जो है वहां पे जन्मे, पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आए, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि दिल्ली से यहाँ पर आपका सफर। देखिए, मेरा नेटिव प्लेस जो है वो छपरा है, लेकिन मेरे पिताजी सर्विस में थे दरभंगा में और मेरा जन्म, पढ़ाई लिखाई सब कुछ दरभंगा में हुआ। तो दरभंगा में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एलएलबी दिल्ली विश्वविद्यालय में क्वालिफाई किया, लॉ एंट्रेंस टेस्ट, और यहाँ एलएलबी करने आए और एलएलबी करने के बाद यहीं से अपनी वकालत शुरू की है। लेकिन पॉलिटिकली मैं काफ़ी सक्रिय रहा हूँ। 1994 में मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं लॉ फैकल्टी में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना। मुझे बेस्ट यूनियन का अवार्ड मिला था दिल्ली विश्वविद्यालय के तरफ से। और उसके बाद जब वो वकालत हमने शुरू की तो 2003 में बार काउंसिल का चुनाव लड़े और वो सबसे कम आयु में बार काउंसिल मेंबर में इलेक्ट हुआ। और फिर 5 साल बाद दोबारा बार काउंसिल का जब चुनाव हुआ तो मैं सबसे ज़्यादा मतों से जीता। तो कुल मिला के 2 बार 5-5 साल के 2 टर्म मैंने बार काउंसिल में बिताए। और उसके बाद चूँकि विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम एक्टिव हो गए, लीगल सेल में काम किए और फिर मुझे पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष बनने के बाद पूर्वांचल समाज में हमने बहुत काम किया और उसके बाद पार्टी ने मुझे मेन बॉडी में वाइस प्रेसिडेंट बनाया और मैं 4 अध्यक्षों के साथ उपाध्यक्ष रहा हूँ। माननीय विजय गोयल जी, आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मनोज तिवारी जी और सतीश उपाध्याय जी, इन चारों लोगों के साथ मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। और पिछले 2 अध्यक्ष यानी आदेश गुप्ता जी और वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ पार्टी का मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ। इसी दौरान पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया और 2020 में मैं पहली बार विधायक बना। लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और इस बार जब पार्टी ने दोबारा मेरे को टिकट दिया कि आप लड़िए, तो सब लोग कयास लगा रहे थे यहाँ से कोई दोबारा जीतता नहीं। हाँ, बिल्कुल एक मिथक था, ये लक्ष्मीनगर से एक मिथक था। हाँ, लेकिन लक्ष्मीनगर के लोगों ने अपार प्यार और समर्थन दिया और ये बात ठीक है कि पिछले बार से 12 गुना ज़्यादा वोटों से मैं जीत के आया हूँ। तो निश्चित रूप से मैं अपने क्षेत्र के लोगों का अभिनंदन करता हूँ, उनको साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और मुझे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है। आपका इतना लंबा राजनीतिक सफर, अनुभव और चीफ स्पोक्स पर्सन का पद, दिल्ली यूनिट में इतने ज़्यादा मतों से विजयी होना और सबसे खास आपका पूर्वांचल से होना, छपरा से आप जो है आपकी कर्मभूमि वहाँ पर रही, तो कुल मिलाकर के शायद यही वजह है कि आप में सीएम के चेहरे को भी देखा जा रहा है। नहीं, देखिए, हमारे पार्टी में सीएम के सिलेक्शन का प्रक्रिया अलग है। लोकतंत्रीय व्यवस्था है हमारे पार्टी के अंदर। विधायक दल बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे, कोई रेस में नहीं है। मैं बिल्कुल रेस में नहीं हूँ। आपका नाम तो बहुत चल रहा है। देखिए, ये मीडिया का कयास है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं लगभग 30 वर्षों से दिल्ली के संगठन में जुड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ संगठन का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था दाएं बाएं नहीं होता, कयास नहीं चलता, सिस्टम है। विधायक दल बैठेंगे, अपना नेता चुनेंगे, कोई कयास नहीं है। मैं आपको स्पष्टता से बताऊं कि हमारे दल में सामूहिक निर्णय होता है। हमारे दल में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता।
इसलिए मुझे लगता है कि ये सब कयास कयास में ही रहने वाला है। अगर इसे हम अटकलें मान भी लें तो भी एक जो पार्टी की परंपरा रही है कि अगला चुनाव जिस पे होता है, अब बिहार में चुनाव है तो उसको लेकर माना जा रहा है कि आपकी दावेदारी काफी अहम है। हालांकि आप मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा सही में कुछ नहीं है। ये पॉलिटिकल पंडितों का अपना दिमागी फुतूर है। पार्टी सामूहिक निर्णय लेगी और विधायक दल के मीटिंग में निर्णय होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो 48 लोगों में ही चुना हुआ होगा, ये तो तय है, तो उसमें आपका भी तो नाम हो सकता है। इस पे मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल अपने बातों में इन चीज़ों को उलझा रहे हैं। एक ही सर्वसत्य है कि विधायक दल बैठेगा, अपना नेता चुनेगा। 16 को विधायक दल की बैठक है, तो मुझे लगता है कि 16 को सीएम का चेहरा क्या होगा ये पता चल जाएगा। अगर विधायक दल की बैठक 16 को है, अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बैठक होगी तो वहाँ तय होगा कि हमारा नेता कौन होगा। आपको लगता क्या है कि जो सीएम होगा या फिर जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, अमूमन वो किस तरह से काम करेगी, एजेंडा क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 5 साल विधायक रहा हूं और हाउस के अंदर मैं संघर्ष किया हूं। अभी दिल्ली को कुछ चीज़ें, बुनियादी चीज़ें चाहिए। साफ पानी, सांस लेने के लिए साफ हवा। यमुना इतनी मैली है कि सफाई करना है और यमुना को साफ करना है, तो पीने के लिए साफ पानी, सांस लेने के लिए साफ हवा और यमुना माँ को, यमुना मैया को जो अब तक की सबसे मैली है उनको साफ करना, यानी कि वहाँ रिवर फ्रंट बनाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसी तीनों मुद्दा से 2 मुद्दा और कनेक्ट है। एक मुद्दा है सीवर। सीवर जो पूरे दिल्ली के भरे हुए हैं, सीवर के सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें बहुत काम करने की जरूरत है। और एक है सफाई। जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, जगह जगह हर चौक चौराहे पे कूड़ेदान रख दिया गया है और पूरी दिल्ली कूड़ामय दिखती है। तो सफाई से जुड़ा हुआ ये सीवर और कूड़ा और यमुना, ये तीनों एक ही विषय है कि इसको कैसे निर्मल और स्वच्छ बनाएं। और पीने के लिए साफ पानी और आपको साफ हवा, यानी कि पॉल्यूशन। तो केजरीवाल सरकार का एक अचीवमेंट है, वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल उन्होंने दिल्ली को बनाया 10 साल में। हम लोग आते ही दिल्ली को सबसे सुंदर बनाने का प्रयास करें। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन फिर मैं आपको यही कहूँगा कि वो पसंद, वो चेहरा अगर आप होंगे तो मना तो करेंगे नहीं। नहीं, देखिए, ये विषय मेरा है ही नहीं। मैं कोई हाँ और ना करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये विषय विधायक दल का है, ये विषय शीर्ष नेतृत्व का है। निर्णय उन्होंने लेना है, निर्णय विधायक दल ने लेना है। अच्छा, अमूमन प्रक्रिया बता दीजिए। जैसे आपने कहा विधायक दल की बैठक होगी, चेहरा चुना जाएगा, लेकिन प्रक्रिया होगी, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो ध्यान दिया जाएगा कि ये चेहरा होना चाहिए? फैक्टर्स में प्रोसेस की बात कर सकते हैं। यहाँ फैक्टर्स का कोई विषय नहीं होता। मैंने कहा ना, सामूहिक निर्णय होता है। एक ही प्रक्रिया है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे, पर्यवेक्षक सबसे बात करेंगे, विधायक दल की मीटिंग कराएंगे और वहाँ फैसला होगा। प्रक्रिया भी जटिल नहीं है। और जहाँ तक कौन व्यक्ति होगा, क्या फैक्टर है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है। सामूहिक निर्णय जिस व्यक्ति पे हो गया वो हमारा नेता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, आपने हमें समय दिया। तो ये थे लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा। साफ तौर पर सीएम पद की रेस में है, लेकिन बड़ी ही शालीनता और विनम्रता से उन्होंने ये मना कर दिया और ये साफ तौर पर कहा कि ये फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। और सबसे खास बात, विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि दिल्ली के सीएम का चेहरा कौन होगा। हालांकि बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन साफ तौर पर अभय वर्मा ने ये कहा कि अमूमन जो फैसला होगा वह शीर्ष नेतृत्व के जरिए और खासकर केंद्रीय पर्यवेक्षक जो नियुक्त होंगे वह विधायक दल की बैठक में होगा। और खास तौर पर आपको बता दें कि विधायक दल की जो बैठक है वो 16 तारीख को डिसाइड की गई है। ऐसे में साफ होगा कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां पर सीएम और तमाम अपने कैबिनेट के साथ शपथ ले सकता है। तो इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह।